हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि हाई लेवल रीजनिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसमें मैंने अड्डा 24/7 से एक क्वेश्चन उठाया है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है, और मैं यही बताना चाहूँगा कि इसको अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत के फलस्वरूप भी एक्चुअल रिजल्ट के पास नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि एक्चुअल एग्ज़ाम में हम लोग टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से या फिर थोड़ा सा उलझन की वजह से इसमें समय भी व्यतीत करते हैं और फिर आगे छोड़ के भाग जाते हैं। तो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा इसमें कैसे करना चाहिए हमें अप्रोच। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन को थ्रोली एक बार जस्ट रीड मारना चाहिए, और उसमें से जो फैक्ट्स हैं, जो स्टेचुरी फैक्ट्स टाइप के हैं, जो कि स्टेबल हैं, उसको पहले लिख लेना चाहिए और उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। और बार बार क्वेश्चन के सारे सेंटेंस को पढ़ना चाहिए ताकि हम कहीं गलती ना करें। और एक बार बनाने के बाद भी, क्वेश्चन को हल करने के बाद भी मैच कर लेना चाहिए कि हमारा जो पजल बन चुका है वो सेट हो रहा है या नहीं। उसके बाद ही हमें डेफिनेटली आंसर करना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 फ्रेंड्स ABCDEF and G आर प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स इन द कॉलेज विच फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस एंड बेसबॉल ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। मीन्स ये 1 वीक का गेम है, इसमें मंडे टू संडे डिफरेंट डेज पे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स प्ले करना है, और टोटल 7 फ्रेंड्स हैं। मीन्स 2 वेरिएबल्स का ये सिटिंग अरेंजमेंट टाइप का है। बोल रहा है कि 4 फ्रेंड्स प्ले द स्पॉट बिटवीन द वन हु प्लेज बेसबॉल एंड ए हु डज नॉट प्ले स्पॉट ऑन ट्यूसडे। साथियों, हमें एक एक सेंटेंस पे ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि 4 फ्रेंड्स प्ले द स्पॉट बिटवीन द वन हु प्लेज बेसबॉल एंड ए। मीन्स जो ए है और बेसबॉल, इनके बीच में 4 लोग गेम खेलते हैं। और ए जो है, जो भी जैसे हु आया, हु के जस्ट पहले वाले के लिए ही है हु। मीन्स ए जो है ट्यूसडे को स्पोर्ट नहीं खेलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले दो दो कॉम्बिनेशन लेके चलना चाहिए पॉसिबिलिटीज, जिससे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। वैसे ही एक इधर भी हम ले लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आपको जैसे सुविधा हो, 2-3 जितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं उतना लेके चलें तो हमारे लिए बड़े बड़े क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इजीली हम लोग ये कर पाते हैं। उसके आगे भी हम चाहेंगे एक बार पढ़ लें। ओनली द वन हु प्लेज क्रिकेट प्लेज बिटवीन एफ एंड डी। इन तथ्यों को लिखना चाहिए हमको साइड में कहीं। जैसे ओनली वन मतलब एफ और डी के बीच में एक ही खेलता है, तो यहाँ पे एक डॉट मार देते हैं। ये एफ और डी में कन्फर्मिटी नहीं है कि एफ ऊपर है या डी ऊपर है, लेकिन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे हम अगर कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो फिर बीच में कहीं ना कहीं एक कन्फर्म आ जाएगा कि आपका एफ और डी में कहाँ पे कौन ऊपर रहता है कौन नीचे रहता है। द वन हु प्लेज बैडमिंटन प्लेज जस्ट आफ्टर एफ। मीन्स जो भी बैडमिंटन प्ले करता है वो जस्ट आफ्टर एफ, मीन्स यहाँ पे बैडमिंटन को भी बैठा देंगे। उसके आगे पढ़ते हैं। बी डज नॉट प्ले स्पॉट ऑन फ्राइडे एंड संडे एंड डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो फ्राइडे और बी डज नॉट प्ले स्पॉट ऑन फ्राइडे एंड संडे। मीन्स फ्राइडे में अगर हम इधर बी लिखते हैं तो बी को काट देते हैं, फ्राइडे एंड संडे मार्क करके दोनों में। बी फ्राइडे को भी
ताकि हमें पता रहेगा कि हम यहाँ पे बी को ना बैठाएं। फ्राइडे एंड संडे। उसके आगे पढ़ते हैं एंड डज नॉट प्ले क्रिकेट, मीन्स बी जो है क्रिकेट भी नहीं खेलता है, तो यहाँ पे हम साइड में एक जगह मार्क कर लेंगे, बी डज नॉट प्ले क्रिकेट, आपको आगे आसानी होगा। उसके बाद सी प्लेज वॉलीबॉल, सी जो है वॉलीबॉल खेलता है, सी इज इक्वल टू वॉलीबॉल, ये भी मार्क कर लेंगे। उसके बाद द वन हु प्लेज टेनिस प्ले ऑन वेडनेसडे, देखिए यहाँ पे एक कंफर्म सेंटेंस मिल रहा है कि वेडनेसडे में कौन प्ले करता है, जो टेनिस प्ले करता हो, तो हम टेनिस को यहाँ बैठा देंगे, ये फिक्स है हमारा स्टेटमेंट। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टेटमेंट पहले पढ़ना जरूरी है, तभी आपको कहीं ना कहीं क्लू मिलेगा। द वन हु प्लेज फुटबॉल डज नॉट प्ले ऑन सैटरडे, जो फुटबॉल खेलता है वो सैटरडे को नहीं है, तो हम फुटबॉल को यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि सैटरडे को नहीं खेलता है, आगे हमको आसानी होगी, सैटरडे में फुटबॉल को काट देंगे दोनों में। उसके बाद हम चलते हैं आगे, जी डज नॉट प्ले ए स्पोर्ट जस्ट आफ्टर द वन हु प्लेज बैडमिंटन, जी डज नॉट प्ले ए स्पोर्ट जस्ट आफ्टर द वन हु प्लेज बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के जस्ट बाद में, तो अगर ऐसा देखा जाए तो डी है, अदरवाइज अगर जी बोल रहा है तो इससे हमको थोड़ा सा अनुमान लगता है कि डी हो सकता है कि ऊपर हो और एफ नीचे हो, तभी एफ के नीचे बैडमिंटन बढ़ रहा है, उसके बाद में ये जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो हमको यहाँ से एक पॉसिबिलिटी यही मिल रही है कि डी हम ऊपर करें, उसके बीच में एक को बैठाएं किसी को भी, और उसके बाद में एफ करें, क्योंकि डी और एफ के बीच में एक आदमी बैठ रहा था, एफ को करें, और उसके बाद में एक जो है यहाँ पे जी नहीं बैठ रहा है, तो जी को हम काट देंगे, जी नहीं बैठेगा यहाँ पे जस्ट नीचे, अब इसको डेफिनेट मान लेंगे एक तरह से। उसके आगे बढ़ते हैं, जी डी डज नॉट प्ले टेनिस, एक चीज़ और कंफर्म हो गया कि जो डी है वो भी टेनिस नहीं खेलता है, मीन्स डी जो है वेडनेसडे को नहीं बैठेगा। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, फोर फ्रेंड्स प्ले द स्पॉट बिटवीन द वन हु प्लेज बेसबॉल एंड ए हु डज नॉट प्ले स्पॉट ऑन ट्यूसडे, मतलब ए जो है वो ट्यूसडे को भी नहीं बैठता, इसको भी काट देंगे हम। अब इसके अनुसार हमको बैठाना है कि चार लोग खेलते हैं बैडमिंटन, ये ए और बेसबॉल के बीच में, ओनली द वन हु प्लेज क्रिकेट प्लेज बिटवीन एफ एंड डी, देखिए यहाँ पे एक और था, एफ और डी के बीच में ओनली जो प्ले क्रिकेट, मीन्स यहाँ पे क्रिकेट हमको बैठाना पड़ेगा, क्रिकेट हमने बैठा दिया डी और एफ के बीच। इन सब हमारा अभी थोड़ा बहुत कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए और बेसबॉल के बीच में चार लोगों को बैठाएंगे, देखेंगे कि ए जो है यहाँ पे ट्यूसडे को ना बैठे, तो ए का अगर ट्यूसडे को नहीं बैठेगा तो देखिए, अगर हम ट्यूसडे को बैठाते हैं तो 1 2 3 4, तभी यहाँ पे बेसबॉल बैठ सकता था, लेकिन ट्यूसडे को है नहीं, इसका मतलब ए को हम यहाँ पे बैठाने की कोशिश करेंगे, एक में ए यहाँ बैठ गया, 1 2 3 4, यहाँ पे बेसबॉल हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम क्यों नहीं रिवर्स कर दें, तो आपका बेसबॉल अगर ए को हम यहाँ बैठाएं, ए को हम अगर यहाँ बैठाते हैं तो बेसबॉल यहाँ आ सकता है, हालांकि यह अभी कन्फर्मेटी नहीं होता है, हो सकता है कि हमको इसके अलावा भी एक तीसरा पॉसिबिलिटी भी बन रहा है, अगर हम यहाँ पे लें बेसबॉल, अगर यहाँ पे लें और तो ए यहाँ पे आ जाएगा, उसको भी हम आगे देखते हैं, उसको लिए भी एक अलग से कर लेते हैं, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी बनने का ज़्यादा चांसेस लग रहा है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, जो फैक्ट पहले से मिले हुए हैं उनको हम लोग पहले इसमें फटाफट बैठा देते हैं, जैसे कि ए ट्यूसडे को नहीं होगा, डी वेडनेसडे को नहीं होगा, बी फ्राइडे को नहीं होगा और बी संडे को नहीं होगा।
ये तो फैक्ट पहले से ही है। फुटबॉल जो है सैटरडे को नहीं होगा, और टेनिस वेडनेसडे को होगा, कंफर्म है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि बेसबॉल ट्यूसडे को भी बैठ सकता है, तो अगर हम बेसबॉल को ट्यूसडे बैठाते हैं तो ए आ जाएगा, यहाँ पे बैठेगा, संडे को ए बैठ जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब ये तीनों नहीं बैठेगा तो इसका मतलब हम लोग समझ लेंगे कि वही चौथा इसका पॉसिबल जगह है, क्योंकि हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। क्योंकि हम ए इस यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, ए यहाँ बैठाएंगे तो बेसबॉल सबसे ऊपर जाएगा, वो भी ले ही लेते हैं। 4 पॉसिबिलिटी, उसका मतलब कहीं आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं है। हालांकि आप जब बनाना चालू करेंगे धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ही बैठेगा, और आप कट करके उसी 2 ही पॉसिबिलिटी में आप तीसरा और चौथा को भी हल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे 2-3 स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे उसके बाद में आपको खुद आगाह हो जाएगा कि हाँ यही जो है बैठने वाला है। तो सपोज हमने यहाँ पे बेसबॉल ले लिया, इधर अब हम यहाँ पे तो ले ही लिया है, ठीक है, अभी चलते हैं इसी में आगे बढ़ते हैं। बेसबॉल ले लिया है हमने, एक यहाँ पे लिया है बेसबॉल, एक यहाँ पे ऊपर, एक नीचे भी ले लेते हैं बेसबॉल, ताकि ए को ऊपर हम कर दें। हालांकि किया हुआ है, चलिए 3 में ही चलते हैं पहले। अब आगे बढ़ते हैं। ए हु डज नॉट प्ले स्पोर्ट ऑन ट्यूजडे, ठीक है। ओनली द वन हु प्लेज क्रिकेट प्लेज बिटवीन एफ एंड डी। द वन हु प्लेज बैडमिंटन प्लेज जस्ट आफ्टर एफ। एफ के बाद में बैडमिंटन बैठता है, वो आपको क्लियर है यहाँ पे। एफ के बाद में बैडमिंटन, मतलब ये बैडमिंटन हो गया। प्लेज जस्ट आफ्टर एफ। बी डज नॉट प्ले स्पोर्ट ऑन फ्राइडे एंड संडे एंड डज नॉट प्ले क्रिकेट। ई प्लेज स्पोर्ट बिफोर बी बट नॉट जस्ट बिफोर। ई जो है बी से पहले बैठता है, ई प्लेज बिफोर बी, तो इसको एक मार्क कर देंगे ऐसे। ई जो है बी से पहले ही बैठता है लेकिन जस्ट बिफोर नहीं बैठता है, तो इसमें हम एक ऐसा आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जस्ट बिफोर नहीं है, मतलब इसके बीच में गैप होगा। एक मतलब जस्ट बिफोर से एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। सी प्लेज वॉलीबॉल, सी का हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है कि वॉलीबॉल खेलता है। उसके बाद द वन हु प्लेज टेनिस प्ले ऑन वेडनेसडे को टेनिस। द वन हु प्लेज टेनिस प्ले ऑन। द वन हु प्लेज फुटबॉल डज नॉट प्ले ऑन सैटरडे। जी डज नॉट प्ले स्पोर्ट जस्ट आफ्टर द वन हु प्लेज बैडमिंटन। मतलब जो जी है यहाँ के बाद, बैडमिंटन के जस्ट बाद, ये बैडमिंटन खेल रहा है, बैडमिंटन के जस्ट बाद में नहीं बैठता है। तो अब देखिए ये वाला जो 4 है, 1 2 3 और एक 4, इनको इन सब में बैठाना है, क्योंकि ये सही डायरेक्शन में है। ऊपर डी होगा, उसके बाद क्रिकेट होगा, उसके बाद एफ होगा, उसके बाद बैडमिंटन होगा, और उसके बाद जी नहीं रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमें कहीं ना कहीं इनको बैठाना है। अब आइए हम देखते हैं, अगर ए है तो ए के जस्ट तुरंत बाद डी हम बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट नहीं हो सकता है तो होगा नहीं, तो और दूसरा यहाँ पे डी बैठेगा नहीं, तो डी अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं, डी को यहाँ पे अगर हम डी लेते हैं तो आपको 1 1 2 3 और उसके बाद में जी नहीं बैठेगा बोल रहा है। इसका मतलब कि ये बैठना मुश्किल है। एक डी बैठा दिया हमने, यहाँ पे क्रिकेट कर दिया, उसके बाद एफ कर दिया, उसके बाद में बैडमिंटन यहाँ पे कर दिया, तो फिर जो जी वाला कॉन्सेप्ट था, बोल रहा था कि जी बैडमिंटन के तुरंत बाद नहीं बैठेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बैठ पाएगा। फिर भी बैठा कर हम देखते हैं डी, तो यहाँ पे क्रिकेट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे बैडमिंटन हो जाएगा। इसमें देखते हैं हम, अगर हम डी को ऊपर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी बन रही है। जैसे यहाँ पे डी हमने कर दिया, यहाँ पे क्रिकेट कर दिया, यहाँ पे एफ कर दिया, और यहाँ पे बैडमिंटन कर दिया, बैडमिंटन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जी नहीं होगा, बैडमिंटन के जस्ट बाद जी नहीं होगा, तो जी को यहाँ पे काट देते हैं, जैसा कि कॉन्सेप्ट मिला था। अब इसमें हम चलते हैं।
सपोज, तो डी यहाँ पे नहीं होगा, तो डी ऊपर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने एक बार ले लिया है, तो डी सबसे ऊपर, डी। उसके बाद में देखिए यहाँ पे बेसबॉल है, तो ये पहले से फिक्स है बेसबॉल, ये हो नहीं सकता है। इसका मतलब इसको हम कट कर देंगे, ये डी यहाँ पे बैठ नहीं सकता है। जब डी नहीं बैठेगा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पे हमको लग रहा है कि या तो ये नहीं तो ये, दोनों में से कहीं ना कहीं एक जगह हमारा अरेंजमेंट बैठ जाएगा, लेकिन ये इसके पॉसिबिलिटी नील के बराबर है, क्योंकि जी बोल रहा था बैडमिंटन के जस्ट तुरंत बाद नहीं बैठता है। इसका मतलब कोई ना कोई बैठता है बैडमिंटन के बाद, तो यहाँ पे हमने ले लिया है कि जी नहीं बैठता। अब इसमें हम एक बार फिर दोबारा देखते हैं। देखिए अभी चलिए फिर से, 4 फ्रेंड्स प्ले द स्पॉट बिटवीन द वन हु प्लेज बेसबॉल एंड ए हु डज नॉट प्ले स्पॉट ऑन ट्यूसडे। तो बेसबॉल एंड ए के बीच में 4 लोग, 1 2 3 4 लोग बैठे हैं, और ए जो है ट्यूसडे को नहीं खेल रहा है। उसके बाद द वन हु प्लेज बैडमिंटन प्लेज जस्ट आफ्टर एफ, एफ के बाद में जस्ट बैडमिंटन है। बी डज नॉट प्ले स्पॉट ऑन फ्राइडे एंड संडे, बी डज नॉट प्ले ऑन फ्राइडे एंड संडे। देखिए भाई, अब चूंकि ये बैठ गया है डी एफ ए, इनका तो जगह फिक्स हो गया है। अभी बी को बोल रहा है कि फ्राइडे को भी नहीं, संडे को भी नहीं, तो यहाँ पे ए भी है, तो ये दोनों जगह पे नहीं, तो एक ये बच रहा है और एक ये बच रहा है, 2 ही जगह बच रहा है हमारे लिए बी को बैठाने के लिए। तो अब आप भी बताइए कहाँ हम बैठा सकते हैं, या तो यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं तो यहाँ बैठा सकते हैं। लेकिन एक एक क्लू ये भी है कि ई जो है हमेशा बी से पहले बैठेगा, जो कि जस्ट इमीडिएट बिफोर नहीं बैठेगा। जैसे सपोज यहाँ पे हम बी बैठा दिए तो ई यहाँ बैठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। बी को जस्ट इमीडिएट नहीं, मतलब उसके बीच में कोई ना कोई है, तो हम क्यों नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे जब बी बैठेगा नहीं तो बी के लिए नहीं, यहाँ पे बैठेगा तो बी के लिए यहीं पे एक जगह बच रहा है, तो हम यहाँ पे बी बैठा देते हैं, और ई जो है उससे पहले, मतलब यहाँ पे ई बैठा सकते हैं। तो बी और ई फिक्स हो गए। अब बचा 2, तो जी जब यहाँ पे नहीं बैठेगा तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहीं पे एक जगह है, क्योंकि बाकी तो सब फिक्स हो गए। तो जी को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, बैठ गया जी। उसके बाद अब आपके पास क्या बचा, ए बी सी बचा है, तो सी को हम यहाँ बैठा देते हैं। उसके बाद देखिए, अब आपके पास जो फुटबॉल है यहाँ नहीं बैठ रहा है, तो या तो यहाँ बैठेगा नहीं तो यहाँ बैठेगा। लेकिन उसके लिए भी हम एक बार स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। जैसे सी इक्वल टू वॉलीबॉल, तो आपको कंफर्म हो गया कि सी जब वॉलीबॉल खेल रहा है तो आपको सी जो यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे वॉलीबॉल ही खिलाना पड़ेगा, तो वॉलीबॉल डाल दीजिए, वॉलीबॉल बैठ गया। उसके बाद देखिए फुटबॉल यहाँ नहीं है, तो फुटबॉल का कंफर्म प्लेस हो गया कि यहाँ पे ही बैठेगा। तो जो चीज़ें हैं अपने आप जितनी पॉसिबिलिटीज़ लीजिएगा ऑटोमेटिकली वो बैठना चालू कर देंगे। फुटबॉल यहाँ बैठ गया, अब जो एक बचा है वो यहाँ आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या बचा है, फुटबॉल, हॉकी, हॉकी बचा है, तो हॉकी को यहाँ बैठा दीजिए। देखिए अभी 7 लोग, और अब इसको आप घेर सकते हैं कि आपका बन चुका है। लेकिन मैंने एक बार पहले भी बोला था कि आपको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमने ये स्टेटमेंट के आधार पर जिनको भी फिक्स किया है वो रियली में किसी तरह से उसकी पुष्टि हो रही है नहीं हो रही है, कि वो सही बैठाए हैं कि नहीं बैठाए हैं। जैसे आप आइए ऊपर से हम बोलते हैं 4 फ्रेंड्स प्ले द स्पॉट बिटवीन द वन हु प्ले बेसबॉल एंड ए, मीन्स 4 फ्रेंड बेसबॉल और ए के बीच में, ए 1 2 3 4, ये करेक्ट हो रहा है। एंड ए हु डज नॉट प्ले स्पॉट ऑन ट्यूसडे, तो ए जो है ट्यूसडे को नहीं सैटरडे को खेल रहा है, मीन्स सही है। ओनली द वन हु प्लेज क्रिकेट प्लेज बिटवीन एफ एंड डी, एफ एंड डी के बीच में, एफ और डी के बीच में जो क्रिकेट खेल रहा है वही है, ये भी फुलफिल हो रहा है। द वन हु प्लेज बैडमिंटन प्लेज जस्ट आफ्टर एफ, जो एफ है उसके बाद में जस्ट बैडमिंटन प्ले कर रहा है, ये भी फुलफिल हो रहा है। बी डज नॉट प्ले स्पॉट ऑन फ्राइडे, बी जो है फ्राइडे को नहीं है, सी है, वो भी फुलफिल। एंड संडे, संडे को भी बी नहीं है, जी है। ई प्ले, बी जो है क्रिकेट भी नहीं खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, वो भी फुलफिल हो रहा है। सी प्लेज वॉलीबॉल, सी प्लेज वॉलीबॉल, ये भी ठीक है। द वन हु प्लेज टेनिस प्ले ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कौन प्ले कर रहा है, टेनिस, जो भी खेल रहा है वो टेनिस प्ले कर रहा है। उसके बाद द वन
हु प्लेज फुटबॉल डज नॉट प्ले ऑन सैटरडे, जो फुटबॉल है वो सैटरडे को नहीं खेल रहा, तो अभी यहाँ पे मिल गया आपको कि संडे को खेल रहा है। जी डज नॉट प्ले स्पोर्ट जस्ट आफ्टर द वन हु प्लेज बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के जस्ट बाद में जी नहीं है, यहाँ पे हमने पहले काट दिया था, उसको यहाँ बैठा दिया है। डी डज नॉट प्ले टेनिस, डी को हमने पहले ही बोला है कि टेनिस नहीं खेल रहा है, एफ खेल रहा है, इसका मतलब हमारा जो अरेंजमेंट है ये सही हो गया है। दूसरे तरफ हम देख रहे थे तो पहले ही हमको पता था कि यहाँ पे बैडमिंटन के बाद में जब स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जी डज नॉट, मतलब जी जो है बैडमिंटन के बाद में नहीं खेलता है और उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो हम इसको यहीं पे इसको रफा दफा कर दिए कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट में जिस तरह से, तो वही दोस्तों हम लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है। चूँकि ये मुझे समझाना था, मैंने इसीलिए 1, 2, 3 और 4 पॉसिबिलिटी लेके चला, लेकिन चौथा पॉसिबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, 3 ही पॉसिबिलिटी काफ़ी हैं। बट 3 में भी हमको लगता है कि जैसे जैसे आप अगर स्टेटमेंट के बारे में कुछ लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे जैसे जैसे बोल रहा था स्टेटमेंट, हमने एक साइड में लिख लिया तो हमारा आँख खुलते गया कि हाँ कहाँ कहाँ कौन बैठ सकता है। जैसे यहाँ पे हम एफ और डी के बीच में एक लोग बैठते हैं, उसके बाद में बोला कि एफ के जस्ट बाद में बैडमिंटन खेलता है, और उसके बाद में बोला कि एफ और डी के बीच में क्रिकेट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि एफ और डी के बीच में बैडमिंटन भी और क्रिकेट दोनों एक साथ और एक ही आदमी खेले। तो इसका मतलब कि डी को हम ऊपर करेंगे और एफ को नीचे करेंगे तभी एफ से बैडमिंटन आएगा, और डी ऊपर जाएगा तभी क्रिकेट, डी और एफ के बीच में एक आदमी क्रिकेट खेलेगा, जो कि यहाँ पे मैंने ले लिया है। तो जैसे आप कंफर्म हो जाते हैं तो इसको घेर दीजिए। जैसे यहाँ पे कंफर्म था कि ई जो है बी से पहले लेकिन जस्ट तुरंत बाद नहीं, तो यहाँ पे एक इंडिकेशन मैंने दे दिया कि जस्ट तुरंत बाद नहीं है, और इसको मैंने घेर दिया। वही चीज़ आपको यहाँ पे आके आसानी से हमने फिट कर दिया, क्योंकि यही 2 प्लेस था कि चूँकि यहाँ पे बी बैठ नहीं सकता था और जस्ट और कहीं जगह था नहीं खाली, तो हमने ये और ये जगह में हमने फिक्स कर दिया ई और बी को। चाहते तो हम बी यहाँ पे भी और ई यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ई जो है बी से पहले बैठता है, तो इसलिए हमने ई को यहाँ पे ले लिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हाँ दोस्त, एक चीज़ और है कि क्वेश्चन का आंसर देना भी बहुत उतना ही अधिक प्ले रोल करता है, इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, जितना कि इसको बनाने में। कभी कभी क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन का आंसर दो ऑप्शन वाले मिलते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई पूछता है कि ई के बाद में, ई के जस्ट बाद कौन प्ले करता है, तो एक ऑप्शन दे देगा कि एफ प्ले करता है, उसी के दूसरा तीसरा ऑप्शन में दे देगा कि द वन हु प्लेज टेनिस। तो आप तो ई देखे और ई के बाद में जस्ट एफ देखे और आपने मार दिया कि हाँ ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। बट आपने ये नहीं देखा होगा कि एफ जो है टेनिस भी प्ले करता है, तो आइदर नहीं, बोथ भी कर सकते हैं, ए और बी, चाहे बी और सी, जो भी ऑप्शन आता है। तो इस प्रकार से ये देखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।